नमस्कार दोस्तों, अगर वर्ल्ड के किसी एलिट क्लब की बात की जाए तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं इंडिया उस क्लब का मेंबर होगा या इंडिया वुड बी मेकिंग सच एफर्ट्स सो दैट इंडिया कैन बिकम ए मेंबर ऑफ दैट एलिट क्लब। ऐसा ही वर्ल्ड का एक क्लब है जिसके पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी है, एक्सपर्टीज है, विजन है एंड दे आर वर्किंग ऑन ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। और इस क्लब में बेसिकली यूएस, चाइना, रसिया और इंडिया शामिल है। हालांकि इंडिया 6 महीने पहले ही इस क्लब का ऑफिशियल मेंबर बना था, जब हमने इंडिया की फर्स्ट एवर लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया था। बट नाउ अवर डीआरडीओ इज गोइंग टू टेस्ट एडवांस्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अंडर प्रोजेक्ट विष्णु, जो कि इस प्रोग्राम का ऑफिशियल नेम है। सो डेफिनेटली इस न्यूज से कई देशों की नींद हराम होने वाली है और ऑब्वियसली इसमें चाइना, पाकिस्तान और यूएस तो शामिल हैं ही, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरह से पाकिस्तान में तबाही मचाई उसे पूरे विश्व ने देखा। भले ही वे एक्नॉलेज न करें, और चाइना के HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामयाबी भी हमारे सामने है। सो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है और ऐसे में ये खबर आना कि इंडिया किसी ऐसी मिसाइल को डेवलप कर रहा है जो एडवांस्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर होगी एंड जिसकी गति ध्वनि की गति से 8 गुना ज्यादा होने वाली है, दैट इज मैक 8। तो ऐसे में इंडिया के राइवलरीज की नींद हराम होना लाजमी है। एंड मिसाइल विष्णु यदि एक बार सक्सेसफुली हम लोग बना के तैयार कर लेते हैं तो चाइना और पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक बड़ा काल साबित होगी। हालांकि चाइना का बीजिंग इसकी रेंज में नहीं आ रहा है, लेकिन यदि कभी चाइना के साथ शूटिंग कन्फ्रंटेशन होती है हाइपोथेटिकली, तो तिब्बतन रीजन में डिप्लॉयड चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम या अदर आर्मामेंट्स को हैवी डैमेज जो है किया जा सकता है। तो एक लंबा लेसन चाइना को भी यहाँ पे सिखाया जा सकता है। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने चाइनीज डिफेंस सिस्टम्स को, चाइनीज मिसाइल्स को, चाइनीज आर्मामेंट या इक्विपमेंट्स का जो इस्तेमाल किया और जिनको हैवी डैमेज हुआ, वो पूरे विश्व ने देखा। चाइना भी इस बात से फ्रस्ट्रेशन में है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे काम करना बंद कर गए थे। हाँ, आप ये कह सकते हो कि चाइना हमसे पहले से ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करके बैठा है, जिनको DZ-DF सीरीज के नाम से जाना जाता है एंड मोस्ट एडवांस बताई जाती है DF-27। लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? नो वन नोज। द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द पाकिस्तान चाइनीज प्रोडक्ट्स विश्वास करने योग्य नहीं है, बल्कि इंडिया अपनी मिसाइल्स को पाकिस्तान में टेस्ट करके, पाकिस्तान के अंदर उनके एयर बेसिस को तबाह करके, हैवी डैमेज करके पूरे विश्व के सामने दिखाता है कि देखिए ये हमारे पास मिसाइल्स हैं, ये हमारी ब्रह्मोस है, जिसने पाकिस्तान को आज इतना मजबूर कर दिया कि वो आज अपने एसेट्स को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए, आतंकवादियों को पनाह देने के लिए चाइना के HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम के बजाय जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम को कंसीडर कर रहा है, उसको प्रिक्योर करने की खबरें मार्केट में चल रही हैं। और हम लोग हमारे डिफेंस सिस्टम को, हमारे आर्मामेंट्स को प्रूव करके दिखाते हैं पाकिस्तान में कि देखिए ये हमारे पास में है और आप खरीद सकते हो। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूड हुआ, ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वालों की लाइन लग गई। ऐसी भी न्यूज जो है मार्केट में आई थी। अब इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है। ब्रह्मोस बेसिकली आपको पता है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब हम लोग हाइपरसोनिक की तरफ एडवांस कर रहे हैं, जिसको चाइना, रसिया और यूएस पहले से ही बना के बैठे हुए हैं और तेजी से उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। बट हमारे लिए बड़ी बात यह है कि हम इंडिजीनियस तरीके से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे डीआरडीओ की एक्सपर्टीज इसमें लगी हुई है और अब भारत सरकार भी इसको लेकर काफी इंथुजियास्ट है। पैसा यहाँ पे दिया जो जा रहा है। तो इसको लेकर आपको बताऊं, जो सबसे पहला टेस्ट था वो हमने 2024 के नवंबर महीने में किया था, 17 नवंबर को।
व्हीलर द्वीप से, जिसको नाम दिया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि ओडिशा के अंदर है। वहां से इसको हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया था 1000 किलोमीटर की रेंज तक। और तब ये खबर सामने आई थी कि इंडिया ने उस एलिट क्लब को ज्वाइन कर लिया है जिसमें ये तीनों देश शामिल हैं। बट नाउ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू टेस्ट 1500 किलोमीटर रेंज की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और इस प्रोग्राम का नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। इसके बारे में हम हालांकि आगे भी बात करेंगे, बट यदि ये सक्सेसफुल हो जाता है इस बार का, तो ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा इन कंट्रीज इंडिजिनस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस मिसाइल का हालांकि ऑफिशियल जो नेम है अभी के लिए वो बताया जाता है ETLDHCM, दैट इज एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। एंड खबरों में यह है कि इसको जो है विष्णु नाम जो है दिया जा सकता है। इसकी रेंज रहने वाली है 1500 किलोमीटर और 2000 किलो के पेलोड को या वार हेड्स को ये कैरी कर सकता है, जिसमें न्यूक्लियर वार हेड भी शामिल है। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल होगी जो पाकिस्तान की खोपड़ी में छेद करेगी। अब अगर हम बात करें प्रोजेक्ट विष्णु की, तो इसको लेकर डिटेल्स ज्यादा बाहर नहीं आई हैं, काफी क्लासिफाइड ये प्रोजेक्ट अभी के लिए चल रहा है। बट एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हमारे डीआरडीओ का। इसमें प्योरली फोकस किया जा रहा है ऑन डेवलपिंग एन नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बिल्डिंग अपॉन द सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ द HSTDV, जो हमने रिसेंट नवंबर 2024 में किया था, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इसी व्हीकल को डेवलप करने के बाद नेक्स्ट जो ट्रायल्स हैं वे होते हैं, इसके टेस्ट भी हम कह सकते हैं। और डीआरडीओ ने इसके ऊपर बाकायदा पूरा एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया हुआ है, आप जाके इसको बेसिकली मीन्स इसको पढ़ सकते हो। डीआरडीओ टेस्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल नाम से आपको ये जो है मिल जाएगा। लेकिन हमारा ये जो प्रोजेक्ट विष्णु है, इसके तहत हम लोग दो वेरिएंट यहाँ पे बनाने वाले हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स के। एक वो जिसकी रेंज यहाँ पे होने वाली है 2500 किलोमीटर, और ये एक सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है, जो कि अगेन एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल होगी। दूसरा इसी का एक स्मॉलर वर्जन होगा जो 700 से लेकर 1000 किलोमीटर की रेंज तक का होगा, एंड इसको हम लोग कहीं से भी लॉन्च कर पाएंगे। ये एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल बेसिकली होगी राफेल या किसी अन्य फाइटर जेट के लिए। तो ये दो वर्जन यहाँ पे बनाए जाने हैं, ऐसी मार्केट में खबरें हैं। और इनकी जो स्पीड है दैट इज ये होगी मैक 7 से लेकर मैक 10, यानी कि एक मैक आपको पता होगा बराबर इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ साउंड। तो आप समझिए जो साउंड की स्पीड है उससे 7 गुना से 10 गुना तक ज्यादा ये स्पीड होने वाली है। अमेरिका, रूस, चीन के क्लब में भारत भी अब जो है शामिल हो चुका है और इसका ये ऑफिशियल नाम है। तो इसी की वजह से भारत उन देशों के खास क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक है। इस क्लब में अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश शामिल है। लेकिन भारत की उपलब्धि इसीलिए खास है क्योंकि यह मिसाइल पूरी तरह से भारत में ही बनी है। इसे हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ मिलकर बनाया गया है, जो कि मेक इन इंडिया का भी एक प्रोजेक्ट है। लेकिन यदि आप इंडिया के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लंबे समय से फॉलो कर रहे हो तो आप ये कहोगे कि देखिए कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि हमारी शौर्या एंड सागरिका ये भी तो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। शौर्या सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड, 2020 की न्यूज आपको मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे लिखा गया है इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल सूर्या। तो यहाँ पे जो हमारी इंडियन मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने शौर्या को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में डाल के काफी न्यूज यहाँ पे लिखी थी, काफी यहाँ पे आर्टिकल्स जो है पब्लिश किए गए थे। और शौर्या आपको बता दूं 1000 किलोमीटर की रेंज वाली एक सुपरसोनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ये भी आपकी न्यूक्लियर कैपेबल है जिसका पेलोड रहने वाला 200 केजी से लेकर 1000 केजी, यानी कि 1000 केजी। तो यहाँ पे इसकी स्पीड बताई जाती है कि स्पीड देखिए होता यह है कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल, सॉरी मैं क्रूज मिसाइल बोल गया, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज वाली है। एंड
इसकी स्पीड क्या होता है जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन को गेन करती है, तो नीचे आते वक्त जो ड्यूरेशन होता है फ्लाइट का, उसमें ये 7.5 मैक की स्पीड को अचीव कर लेती है। यानी कि ड्यूरिंग द फ्लाइट इट कैन अचीव द स्पीड ऑफ 7.5 मैक। इसीलिए इसको हाइपरसोनिक जो है मीडिया हाउसेज ने कहा था। अन्यथा तो सागरिका हो या फिर हमारी शौर्या हो, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी में आती हैं, ये क्रूज मिसाइल भी नहीं है। हाँ, हाइपरसोनिक बेसिकली स्पीड या फिर सुपरसोनिक कहें तो वो स्पीड की कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए नाम दिए गए हैं, बट ये एक क्रूज मिसाइल नहीं है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना, आप सबको पता होगा मिसाइल्स दो प्रकार की होती हैं, एक तो क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक जो मिसाइल होती हैं उनका पैथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, सॉरी पैराबोलिक मोशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो पैथ है रेड कलर में, ये किसी एक बैलिस्टिक मिसाइल का, बैलिस्टिक ऑब्जेक्ट का पैथ है जो कि पैराबोलिक है। यहाँ पे, यहाँ से हम लोग फायर करेंगे, लॉन्च जब करने के बाद केवल और केवल थ्रस्ट इसको केवल इसी बिंदु तक दिया जाता है। जब ये आसमान में जा रही है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर को जब ये लीव करती है, तब तक इसको थ्रस्ट दिया जाता है और इसमें बेसिकली रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस पॉइंट पे आने के बाद ये आएगी वापस, जिस स्पीड से गई थी उससे दुगनी स्पीड से या कहें कि तिगनी स्पीड से ये नीचे आएगी। तो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, लेकिन तेज स्पीड के साथ, तेज एक्सेलरेशन के साथ ये वेलोसिटी गेन करके नीचे आएगी, किसी भी अपने टारगेट को हिट करती है। और यहाँ पे इसी वजह से ये 7.5 या एवन 8 मैक की स्पीड को अचीव कर लेती है। जबकि किसी, अगर हम बात करें क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल मैन्यूवरेबिलिटी होती है ड्यूरिंग दी फ्लाइट। उसको आप पैथ को चेंज कर सकते हो, बीच में कमांड दे सकते हो, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के केस में ऐसा नहीं होता है। बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल को यदि आपने एक बार लॉन्च कर दिया टारगेट सेट करके, तो ये किसी भी तरीके से जाएगी और अपने दुश्मन का सर फोड़ के आएगी। चाहे ये रास्ते में पहाड़ आ जाओ, झरने आ जाओ, पेड़ आ जाओ, या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आ जाओ, क्योंकि इसकी स्पीड ही इतनी होती है। अगर हाइपरसोनिक की बात करोगे वो तो फिर आपकी रुकेगी ही नहीं। तो आप देखिए क्रूज मिसाइल का जो पैथ है वो कुछ इस तरह से होता है, ये आने वाले रास्ते के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी यहाँ से बाईपास करके अपने टारगेट पे जाके हिट करेगी। तो आपने समझा दो प्रकार की मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। तो सागरिका एंड शौर्या बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि पैराबोलिक मोशन को गेन करके अपने टारगेट को हिट करती हैं। जबकि हमारी जो ब्रह्मोस है, इसके अलावा निर्भया मिसाइल है, ये हमारी क्रूज मिसाइल है। और अब हमारा ये जो प्रोजेक्ट विष्णु है, इसके तहत बनने वाली मिसाइल्स भी आपकी क्रूज मिसाइल होने वाली हैं जो कि हाइपरसोनिक होगी। और इसके बारे में हम थोड़ा और आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को गाइस प्रेस करके जाना है। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर सकते हो। तो देखिए इंडिया की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनमें आपको बताऊं, आपकी प्रहार हो जाएगी, प्रलय मिसाइल्स है, पृथ्वी है, अग्नि सीरीज वाली जितनी भी हैं, आकाश वाली है, नाग मिसाइल्स, एंटी टैंक जो मिसाइल्स हैं, ये सारी की सारी हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। जबकि ब्रह्मोस की अगर आप बात करोगे, या इसके अलावा निर्भय जो मिसाइल है, ये हमारी क्रूज मिसाइल है। अब स्पीड के आधार पे अगर आप देखोगे ना, बेस्ड ऑन दी स्पीड, ये तीन कैटेगरी डिफाइन की जाती हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। सबसोनिक वो रहेगी जिसकी स्पीड लेस देन 1 मैक रहेगी, यानी कि लेस देन स्पीड ऑफ साउंड रहेगी। फिर आता है कि ट्रांससोनिक इक्वल टू 1 मैक, सुपरसोनिक ग्रेटर देन 1 मैक, 1 मैक से लेकर 5 मैक तक सुपरसोनिक रहता है। और फिर 5 मैक से ज्यादा यदि आपकी स्पीड हो जाती है 5 मैक से 20 मैक तक, या और भी ज्यादा हो जाए, हाँ सही शायद 20 मैक तक, तो ये आपकी कहलाती है हाइपरसोनिक। उसके बाद 20 मैक से ऊपर अल्ट्रासोनिक की कैटेगरी में आ जाती है। तो ये कुछ इस तरह से जो हमारी मिसाइल्स हैं उनका कैटेगरी होती है, टाइप्स होते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है नोट करने वाली, कि जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनमें किसी रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी रॉकेट को फायर करने के लिए जिस तरह से इंजन का इस्तेमाल होता है वही रॉकेट इंजन बैलिस्टिक मिसाइल्स में किया जाता है, जो कि एक बार के लिए थ्रस्ट देगा, उसके बाद से वो अपने आप हाइट की वजह से गेन करके आएगी। वो एक साइंस का टॉपिक है, आपने कभी ना कभी पढ़ा भी होगा। लेकिन हमारी जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनमें जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेल्फ पल्सन के बेस पे काम करता है, जो एयर ब्रीथिंग के लिए
हवा में जो एयर है उसी का इस्तेमाल करता है, जबकि रॉकेट में क्या करेंगे आप, एयर के लिए मीन्स कंबंशन के लिए एयर की आवश्यक होती है, और एयर को आप फ्यूल के साथ ही उसमें डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल के साथ एयर को नहीं डाला जाता, इसीलिए फ्यूल ज्यादा होता है। इसीलिए इसकी बात ये होती है कि ये ड्यूरिंग द फ्लाइट थ्रस्ट देती रहती है, क्योंकि हवा में जो एयर है, हवा में जो ऑक्सीजन है, उसी को यहाँ पे लिया जाता है जेट इंजन के द्वारा। सो प्रपल्सन का भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एयर ब्रीथिंग जेट इंजन प्रोवाइड कंटिन्यूअस प्रपल्सन थ्रू आउट द फ्लाइट। तो यहाँ पे थ्रू आउट द फ्लाइट कंटिन्यूअस प्रपल्सन थ्रस्ट मिलता रहता है, किसको, क्रूज मिसाइल को। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा नहीं होता, वहां पे रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करोगे, वो इनिशियल बूस्ट आपको दे देगा, देन रिलाई होना पड़ेगा ऑन द ग्रेविटी एंड इनर्शियल गाइडेंस, यानी कि इनर्शिया जो है पृथ्वी का और जो ग्रेविटी है उसी के ऊपर आपको डिपेंड होना पड़ेगा। उसी के आधार पे जो मेजोरिटी ऑफ द फ्लाइट है वो आपकी कैरी आउट होती है। एंड मैन्युवरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे काफी आसान है, डिफिकल्ट आपको रास्ते में मीन्स ड्यूरिंग द फ्लाइट आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल के केस में नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए जेट इंजन का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, बट उसमें भी स्क्रैम जेट इंजन होने वाला है। स्क्रैम जेट इंजन आप समझिए अत्याधुनिक पीढ़ी का कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस इंजन है, जिसको बनाने के लिए ये 3 देश तत्पर हैं। हालांकि जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया भी इस पे काम कर रहे हैं कि अपना एक इंडिजिनस स्क्रैम जेट इंजन बनाया जाए। ये बहुत ही खास होता है, हवा से ऑक्सीजन को लेकर ईंधन को जलाता है, और इससे यह मिसाइल लंबे समय तक बहुत तेज गति से उड़ सकती है। सबसे बड़ी खतरनाक बात होती है इस स्क्रैम जेट इंजन की यही वाली। और ये 1000 सेकंड तक सफल परीक्षण किया है हमारे डीआरडीओ ने। इससे पता चलता है कि भारत जल्द ही नई पीढ़ी की नई तकनीकी हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर लेगा। तो ये न्यूज थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मेरे से भी अगर कोई बात यहाँ पे छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया है अपनी तरफ से समझाने का आपको आसान भाषा में। तो आपको कैसा लगा लेक्चर, कैसी लगी वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी है तो एक लाइक करके बता सकते हो, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके बता सकते हो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।